मानना। तो आप लोगों से भी यही कहेंगे कि अपने आप को ज्यादा दिन के नहीं, 1-1.5 साल के लिए झोंक दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए। देखिए, जब अंतरिक्ष में कोई रॉकेट जाता है ना, तो रॉकेट केवल उसको भारत पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कराता है। जब वो अंतरिक्ष में चला जाता है ना, शून्य ग्रेविटी में जब चला जाता है, तो जीवन भर वो चक्कर लगाता है। वैसे ही बस आपको अपने बूस्टर की जरूरत है। एक बार ये बेरोजगारी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो जाइए, पूरा जीवन चक्कर लगाइएगा यहाँ पे। और बाकी जो आपको उंगलियां उठाते थे, वो इसे देखते रहेंगे, यार बहुत दूर चला गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर किसी के ताने से बचने के बजाय इतनी बुलंदी पे चल जाइए कि कहोगे बाबू आसमान पे थूकोगे तो खुद पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। और यहाँ तो लोग सबको बोलते हैं, जो सीता मैया को अग्नि पे बैठा दिया, तो हम और आप कोने डेक्ची के मसाला हो। लड़की लोग और लड़का लोग, आपका 1 नंबर से अगर कम होगा ना, तो सबसे पहला ताना आपका रिश्तेदार मारेगा कि पढ़ता थोड़े था, पढ़ती थोड़े थी, है कि नहीं? यहाँ पे अरे बाबू, ये हम लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि अगर आप 6 बजे घर पे चली गई कोई लड़की तो अच्छी, ऑफिस में अगर वर्कलोड ज्यादा है 9 बजे गई तो खराब। अरे यार, वो ऑफिसों में 9 बजे तक काम कर रही होगी सोसाइटी के लिए, वर्क करने के लिए, ताकि कल के दिन उसके ऊपर बर्डन ना हो, कोई ज्यादा काम कर सके। आज 10 फाइल निपटाई है, रात 9 बजे तक काम करेगी, कल 20 फाइल निपटाएगी, लेकिन लोग उसमें भी जज करते हैं। तो ऐसे लोगों को सुधारने के लिए एक ही रास्ता है कि आप लोग उनको ध्यान मत दीजिए। हम लोग की जिम्मेदारी है, ज्यादा से ज्यादा को पढ़ाएंगे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग समझेंगे, उंगलियां कम उठाएंगे। एक समय था इतनी बच्चियां नहीं पढ़ती थी, ये हकीकत है। आज वो दिन आ गया कि नहीं? आज पढ़ रही है कि नहीं? आज 9 बजे 10 बजे रात तक लड़कियां लाइब्रेरी में पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही? बस हो गया। यहाँ दूसरी लड़की लोगों से भी कहते हैं, दूसरे के भरोसे नहीं रहना है कि हमारा ध्यान, खुद से बनकर रहना है। यहाँ पर खुद अपने एरिया का संभालना है, अपने से पिछ गई ना। जिसे आप जिस एरिया में एसपी डीएसपी बन के जाइएगा, आईएएस बन के जाइएगा, वहां किसी लड़की को दिक्कत होने दीजिएगा। तो बहुत बार गर्ल्स को इस बात का दिक्कत हो गया कि वो शिकायत कहें तो किससे कहें, किससे शिकायत करने जाएंगे? तो ये भी एक समस्या था। अब आप लोग को शिकायत वो नहीं, अब रोना नहीं है, खुद से बदलना है। भगवान के भरोसे नहीं बैठना है। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठल है, समझे? माझी के पास क्या था? छीनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? क्या पहाड़ों तोड़ने से ढेर मेहनत है? अरे आपको पंखा मिला हुआ है, आपको टीचर मिले हुए हैं, आपकी जगह पे वो नोट्स बनवाते हैं, आपकी कॉपी चेक करते हैं। सोचिए उन बच्चों को आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, जब इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, क्या उस समय लोग एग्जाम नहीं निकालते थे? अरे आज आप लोग अपने आराम वाली जिंदगी में फंसते जा रहे हैं। निकलिए इस आराम की जिंदगी से। हवाई जहाज अगर एयरपोर्ट पर खड़ा है ना, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन अगर एयरपोर्ट पे खड़ा रह जाएगा, लोग उसकी इज्जत देना भूल जाएंगे। हवाई जहाज की इज्जत केवल इसलिए होती है कि वो आसमान की छाती चीर कर पूरी दुनिया के ऊपर से रौंदते हुए निकल जाता है। यही वजह है, अगर आपको आराम चाहिए, आपको मोबाइल चलाना है, आपको लाल पीला हरा करना, आपको बढ़िया आराम चाहिए, आपको सुबह भोर में उठने में मन नहीं लगेगा, देर रात तक पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप भी पढ़े रहिए। लेकिन जिस दिन आप अपनी सुख चैन निद्रा को त्याग दीजिएगा, समाज अगर सोया रहेगा, आप पढ़ाई करते रहिएगा, तो एक दिन दूर नहीं जब आप भी समाज को ऐसे चीरते हुए उनके ऊपर से निकल जाएगा, फिर वो लोग देखते रह जाएंगे। फिर जब कहेंगे कि तो इसकी किस्मत अच्छी थी, क्या कहेंगे? किस्मत अच्छी थी। तो आप इग्नोर करके हट दिएगा कि किस्मत अच्छी थी यहाँ पर। हाँ, किस्मत अच्छी थी। बताइए, यहाँ पे भगवान के भरोसे रखिएगा ना, तो वही मिलेगा जो आपके तकदीर में। लेकिन मेहनत पे भरोसा रखिएगा तो भगवान भी वही लिखेगा जो आपको चाहिए। तो लकीरों पे भरोसा नहीं कीजिए, क्योंकि किस्मत वाले वो भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। इस पे कोई भरोसा नहीं। संसार दुखों से भरा है, ये आज से हजारों साल पहले महात्मा बुद्ध कह दिए थे कि नहीं? एक इंसान को बड़ी तकलीफ था, बड़ी गरीब था, उसके पास चप्पल खरीदने को पैसा नहीं था, चप्पल खरीदने को पैसा नहीं था। तो नमाज पढ़ने गया ना, कहा कि आज खुदा से इतनी शिकायत करेंगे कि हमको काहे गरीब बनाया कि चप्पलों खरीदने को पैसा नहीं है। तो जब नमाज पढ़ रहा था ना, तो बगल का एक इंसान, वो नमाज पढ़ा था, उसका पैरे नहीं था, उसके पास पैर नहीं था, लंगड़ा था, बैठ के नमाज पढ़ रहा था, खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता था, तो कैसे पढ़ रहा था? बैठ के पढ़ रहा। तो इंसान शिकायत क्या करने गया था? मेरे पास चप्पल नहीं है। तो वहां देखा ना कि मेरे पास पैर ही नहीं, उसके पास पैर ही नहीं था, चुपचाप लौट गया। तो याद रखिएगा, जिस जीवन से आपको शिकायत है ना, जिस जीवन से आप उब चुके हैं, वो जीवन पाना भी किसी का सपना है।
लड़की लोग याद कीजिए, अगर आज माँ बाप चाह देता ना, तो आप बेंच पे बैठी है ना पढ़ाई करने के लिए, आज ससुराल में भेज दिया रहता, अगर चाह देता तब कुछ नहीं कर पाती आप तो उस माँ बाप का कर्ज चुकाइएगा। याद रखिएगा, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है माँ बाप ने, उंगली पकड़ के अपने अधिकारी के कुर्सी पे उनको लाइएगा बैठाने के लिए, तब कर्ज उतारिएगा। याद रखिएगा, आपका कद ऊपर उठाने में माता पिता का योगदान है। ऐसा कोई गलती मत कीजिएगा कि माँ बाप का सर झुक जाए, वरना अधिकारी बने कोई फायदा नहीं जिसके माँ बाप का सर नीचे झुका। जी जान लगा देना है। पढ़ने में मन न लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे, कर्ज चुकाना है कि पिता का वही